जयपुर एटीएस गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले वो डिटेल्स आपको दे देते हैं, फिर अलग अलग पहलू की बात की जाएगी। एटीएस के एडिशनल एएसपी आशीष प्रभाकर के सुसाइड नोट से बात सामने आई है कि जिस लड़की को गोली मारने के बाद उन्होंने खुदकुशी की, वो अपनी खूबसूरती से अधिकारियों को फंसाती थी। इस खुलासे से पहली नजर में ये हनी ट्रैप का मामला नजर आ रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये लड़की, ये युवती अधिकारियों से किस तरह से सूचना लेती थी, किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। पुलिस को आशीष प्रभाकर के 2 सुसाइड नोट मिले हैं, जिसमें उस लड़की का नाम और साथ ही 6 से 7 लोगों के नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर्स भी हैं। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी होने तक इन नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। लड़की की पहचान अलवर की पूनम शर्मा के तौर पर हुई है। आशीष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ये लड़की 4 साल से मुझसे प्यार का नाटक कर झांसा दे रही थी, अपनी खूबसूरती के सहारे अधिकारियों को फंसाती थी। ये लड़की आरएएस की कोचिंग के बहाने अधिकारियों को फंसाती थी। आपको जानकारी दे दे, गुरुवार रात को जयपुर एटीएस में तैनात एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर ने जयपुर के जगतपुरा रोड पर बॉम्बे अस्पताल के सामने सरकारी कार में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इससे पहले उन्होंने कार में उनके साथ बैठी महिला मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। सुसाइड नोट में आशीष ने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए लिखा कि वो गलत रास्ते पर चले गए थे। आशीष कुछ समय से घरेलू विवाद के चलते तनाव में भी थे। उन्होंने ये कहा है, जो ओपन नोट लिखा है उन्होंने, उसमें कहा है कि साहब इसने गत 4 साल से मेरे से प्यार का नाटक करके मेरा और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। और ये लिखा है कि साहब ये आरएएस की कोचिंग का झांसा दे करके और लोगों को और अधिकारियों को फंसाने का काम कर। और अब हम आपको बताते हैं कि आशीष प्रभाकर ने अपने सुसाइड में किन किन बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले आपको उस लेटर के बारे में बताते हैं जो अपने परिवार को लिखा। पत्नी के नाम अपने लिखे लेटर में आशीष ने कहा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं, तुम लोगों के लिए मैं काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन इस महिला मित्र ने जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। ऐसे में कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। आशीष प्रभाकर। ये लेटर अपनी वाइफ के नाम आशीष प्रभाकर ने लिखा था। इसके साथ ही एक और सुसाइड नोट जो पुलिस के नाम था। इस धोखेबाज महिला मित्र ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पिछले 4 सालों से वो मेरे साथ प्यार का नाटक खेल रही थी, मेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये लड़की अपनी खूबसूरती के दम पर लोगों और अधिकारियों को फंसाती है। ये लड़की कोचिंग के बहाने अधिकारियों को फंसाती है। एक पुलिस अफसर होने के नाते मुझे इसे सजा देनी चाहिए। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए जयपुर से मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, एक डिटेल्स बताइए। हनी ट्रैप का मामला है, कुछ लोगों के नाम भी उस लेटर में हैं, नाम के साथ साथ फोन नंबर्स भी हैं। करीब 2 पन्नों का ये सुसाइड नोट है, जिसमें एक पूरा जो पन्ना है वो परिवार के नाम लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी है, इस बात का कबूलनामा किया है कि वो परिवार को बहुत चाहते थे, लेकिन किसी स्थितियों में ऐसी फंस गए थे जिससे उभर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा जो नोट है उसमें उन्होंने ये चेताते हुए इस बात का जिक्र किया है कि ये जो उनकी महिला मित्र थी, जिसके तकरीबन 4 से 5 सालों से वो संपर्क में थे, उससे कुछ लोग दूर रहे हैं। और ये कुछ लोग वो हैं जिनके फोन नंबर पैदल सुसाइड नोट में लिखे गए हैं, जो लगातार उस महिला के साथ में संपर्क में लगातार रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस दौरान उन्होंने खुदकुशी की, सबसे पहले उस महिला मित्र को गोली मारी, उसके बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, तो कहते इस बात की सूचना दी कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उस जगह का एड्रेस दिया, वहाँ पे एक बिल्डिंग मिल गई है और बिल्डिंग के पास में 2 शव पड़े हुए, यानी कि वो एक अपने तय मन से गए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि बतौर एक पुलिसकर्मी ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसी महिला जो कि जालसाजी करती है, लोगों को फंसाती है, जिसके जाल में मैं भी फंस गया, मैं उसको ऐसी सजा दूं। समझा जाए बहुत बुरी मनोदशा से गुजर रहे थे, परिवार का सामना नहीं कर सकते थे कि अगर वो इस बात का सामना करते, अगर वो महिला मित्र को ब्लैकमेल करने के बाद पुलिस। ठीक, आशुतोष, जिस दूसरे लेटर का हम जिक्र कर रहे हैं, नामों और फोन नंबर्स का भी, उनकी डिटेल्स भी आनी बाकी है, उस पर भी आप अपनी नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।